नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उगजायणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 8वां अधिकार शास्त्र कैसे लिखे गए लिखने वाले का प्रयोजन समझकर हमें अर्थ करना, ऐसा पंडित जी समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि परभाव की दृष्टि पुरानी नहीं हुई उसके पहले तो अनुभव हो गया। तो क्या कह रहे हैं वहाँ प्रयोजन एक पहले पुण्य पाप की रुचि थी। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रयोजन ग्रहण करना चाहिए। धोबी के दृष्टांत का देख करके ये कहा कि दृष्टि पुरानी नहीं पड़े तब तक अनुभव हो गया। तो कह रहे पुण्य पाप की रुचि थी, पुण्य और पाप परिणाम और उनके अनुकूल संयोग चाहिए, ऐसे भाव थे। उनको बढ़िया मान रहा था, उनको करने लायक मान रहा था, उनसे लाभ मान रहा था, उनसे बड़प्पन मान रहा था। तो पुण्य पाप की रुचि थी। देव शास्त्र गुरु से राग, गुरु के राग से सम्यक तो होगा। देव का नमस्कार करने से, गुरु को नमस्कार करने से, शास्त्र को नमस्कार करने से मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसी मान्यता थी। उस परभाव का त्याग हुआ। देखो ये परभाव क्या है ये बात बता रहे। इतने में अनुभूति प्रकट हो गई। आहा, अरे परभाव, जो भाव पर है उसको पर स्वीकार किया तो स्व में एकाग्रता हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। स्वभाव के सत्कार और राग के त्याग के काल भेद नहीं है। देखो राग का त्याग और अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव, उसमें काल भेद नहीं है। राग का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है, अर्थात स्वभाव में आया, इसलिए पुण्य परिणाम की रुचि छूट गई है। लोक में भी किसी के आने के साथ ही कोई कार्य हुआ हो तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि तुम आए नहीं, वहाँ तो का ये कार्य हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति आवे और काम हो जाए आने के बाद, तो कहता आप आए नहीं उसके पहले तो काम हो गया। अगले आदमी का बहुमान करने के लिए ऐसा कहा जाता है, और वैसे ऐसा सामान्य रूप से भाषा यही होती है, आप आए नहीं उसके पहले तो काम हो गया। इसी तरह विभाव परिणमन नहीं हुआ, वहाँ स्वभाव का कार्य हो गया। वहाँ विभाव पर दृष्टि नहीं, परंतु स्वभाव की रुचि होने पर विभाव की रुचि छूट जाती है, ऐसा समझना चाहिए। देखो विभाव पर दृष्टि नहीं है, विभाव परिणाम राग परिणाम पर दृष्टि नहीं है, पर स्वभाव की रुचि होने से विभाव की रुचि छूट जाती है। अपना चैतन्य भगवान आत्मा की लगन लगे, मुझे आत्मामय होना है, ऐसी लगन लगे तो विभाव की रुचि छूट जाती है। आत्मा का भान होने पर भी किंचित विभाव होता है, किंतु उसकी रुचि नहीं होने से उसका अभाव कहा जाता है। तो कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो, वे ही प्रमाण आदि नहीं मानना। देखो कहीं कुछ संख्या कही तो उतनी ही नहीं मान लेना, परंतु उस कथन का जो प्रयोजन हो उसे जानना। दृष्टांत दिया, जैसे श्री शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं कि इस पंचम काल में 2-3 सम्यक द्वि होते हैं। अब शुभचंद्राचार्य ने कहा 2-3 सम्यक दृष्टि है। अब 2-3 सम्यक, तो फिर मुनि कौन, कितने? पर 2-3 का मतलब कम है। वहाँ 2-3 कहने से उतना ही प्रमाण नहीं मान लेना, नियम पूर्वक इतने ही नहीं है,
परंतु थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। अब लोग बाग क्या है, सुखचंद्र आचार्य ने कहा है 2-3 ही सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन 2 को ढूंढो या 3 को ढूंढो। अब 2-3 का अर्थ कम, हम भी कहते हैं कि 2-3 रुपए दे दो, अब 2-3 का अर्थ थोड़े से दे दो। ये 2-3 का अर्थ ये नहीं है कि 2 रुपये ही दो या 3 रुपये ही दो। इसी प्रकार सर्वत्र शास्त्र के कथन का आशय समझना चाहिए, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। इसी पद्धति पूर्वक तथा अन्य भी अनेक प्रकार से शब्दों के अर्थ। देखो ये तो अपने को खुद को आत्मसन्मुख परिणति हो, जगत से हमारी परिणति छूटे, स्वरूप में एकाग्रता बढ़े, उसी प्रकार शास्त्र का अर्थ पढ़ना चाहिए, उन्हें यथासंभव जानना, परंतु विपरीत अर्थ नहीं जानना। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, अब उपदेश शास्त्र में जो लिखा, पढ़ा, समझा, अब उसको सच्चा पहचानना है और अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। देखो मेरे योग्य क्या है, बाजार में दवाई मेडिकल की जानकारी हो, दवाइयाँ बहुत प्रकार की होती है, पर मुझे क्या बीमारी है उसकी दवाई लेना है ना। उसी प्रकार जो प्रयोजन, अब मेरे लिए क्या प्रयोजनभूत है वो कार्य समझना। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियाँ कही है, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। ये अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें। देखो ठंडक हो रही हो शरीर में तो गर्मी करने वाली दवाई लो, शीतल औषधि का ग्रहण न करें। ठंडक की दवाई लेंगे तो फिर और ठंडक होके प्राण छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। इसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश है, बहुत प्रकार से उपदेश है। जिस प्रकार के लोग हैं, जैसे कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं, किस किस प्रकार की थिंकिंग होती है, तो उन हर एक की थिंकिंग को ठीक करके वीतरागता उत्पन्न करने का उपदेश है। उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। मेरे में बीमारी दूर होनी चाहिए, दुनिया की बीमारी से कोई फर्क पड़ता नहीं। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें। मेरे में बीमारी हो उसको निषेध करने वाला उपदेश ग्रहण करें। देखो जो रात्रि भोजन करते हैं उनको रात्रि भोजन त्याग की बात की, जो व्रत नियम धारण नहीं करते उनको व्रत नियम धारण करने की बात की। अब व्रत नियम धारण करते हैं और तो उनको वो उपदेश लागू नहीं होता है, पर उनको आत्मा अनुभव नहीं करते हैं तो वो उपदेश लागू होता है। इसी प्रकार जो आलू प्याज खाते हैं और मूली नहीं खाते तो उनको कहते हैं कि मूली छोड़ने से क्या होगा, आलू प्याज में अधिक जीव है। तो एक्चुअल उपदेश तो त्याग का है कि आलू प्याज भी नहीं खाना, पर अब अगला ग्रहण करे कि देखो ये तो कह रहे हैं मूली भले ही खाओ ऐसा नहीं कहना चाह रहे। उसके पोषक देखो, जो हमारे त्याग नहीं है उसका त्याग करने का जो पोषक उपदेश हो। आत्म अनुभव हमें नहीं है तो आत्म अनुभव की प्रेरणा देने वाला उपदेश ग्रहण करो। आत्म अनुभव है तो बाहर के कषाय मंद होने का उपदेश ग्रहण करो। ऐसे उसके उपदेश पोषक उपदेश को ग्रहण न करे, ये उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं निश्चय नए से बात की, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। देखो अगर आत्मा अनुभव की चर्चा हमने बहुत की, पर आत्मा स्वरूप में लीनता नहीं हुई, आत्म स्वरूप अनुभव में नहीं आया और बाहर में कषायों की उग्रता हो रही है, तो मंद कषाय बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये बात अंदर में समझना चाहिए और अपनी कषाय की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और स्वरूप लीनता, वास्तविक प्रयत्न तो आत्मा के अनुभव का है। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। देखो दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग में लगा हुआ है, आत्मश्रद्धान नहीं है, आत्मा की चर्चा ही नहीं है, ऐसा लगा हुआ है। और पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके और उसी का मुख्यता, अरे ये करना, ये करना, ये करना, जितना करेंगे उतना कर्म कटेंगे, ऐसा मानता हूँ। तो आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था। आत्मा की बात सुनी और आत्मा का अनुभव, बाकी कुछ नहीं करना है, तो कषाय मंद न करे, स्वच्छंदी हो रहा था।
पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके फिर उसी उपदेश को सुने। देखो लिखा है ना, आत्मा 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 आत्मा, बाकी कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खाओ क्या पियो, विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, देखो अभी आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा कहा है, तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है। देखो क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं अरे यार तू तो समझदार है, तू तो मत लड़ाई कर, तो वो कहे मैं समझदार हूं इसका मतलब मैं सब भुगतूं। ऐसा नहीं है, समझदार का मतलब वो कषाय न करे, कषाय शांत होने का कार्य करे। दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो तो वहाँ दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। ये देखो मेरे में कोई दोष हो, मेरे में कोई गड़बड़ हो, उसको मिटाने के लिए उपदेश ग्रहण करना। ये नहीं कि अभी गुणवान रहने का क्या फायदा, जब ये दोष लगी गया तो देखो जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, किसी कारण से कोई चीज़ खाने में आ गई तो अब ये एक खाने में आ गया पूरा खाना खा लो, ऐसा नहीं है। ये ऐसी बात करें तो आप तो दोषवान हैं, खुद तो खाओ पियो मजे कर में, और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए। देखो लिखा ना, गुणवान होकर दोष लगा, तो उनको कहे देखो तुम्हारे में ये दोष है, तुम गुणवान होकर क्या कर लिया, तुमने त्याग करके क्या लाभ कर लिया, ऐसा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भलाई है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, तू दोषमय पूरा दोष, पूरा बीमारी, पूरा दोष वाला ही क्यों नहीं हो जाता। सो ये तर्क किया है, ऐसा नहीं है कि दोषमय बनाना है, कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है। तो यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। गुणवान हो, उसका थोड़ा दोष लगता हो, उसकी निंदा करे तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में कोई गुण कोई दोष होता ही है, ये इतना बात समझना अंदर में कि मेरे में अगर दोष नहीं हो तो मैं सिद्ध हो जाऊं। अभी सिद्ध हुआ नहीं, अभी संसारी राग है, वो राग मिटाने का उपाय चैतन्य भगवान आत्मा, इसका जो मुझे ज्ञान हुआ, मुझे अपनापन लगुआ, तो मैं इसमें एकाग्रता करके अपने दोष मिटाऊं। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोज जाता है। ऐसा सटपाउड़ में कैसे कहा। देखो अब क्या है कि गुणवान, गुण तो कुछ तो गुण है ना, मुनिलिंग तो धारण किया ना, तो थोड़ा सा परिग्रह रख लिया, तो ऐसा क्यों लिखा है निगोज जाता है। तो उत्तर देखो, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे। पदवी ऊंची और कार्य नीचा करे, उस पद में संभव ही नहीं है, तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। देखो क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, उसके अनुसार जो जिनवाणी का उपदेश दे रहा है, अब उपदेश देते हुए कोई क्रोध का प्रसंग आ जाए, अरे तुम काम नहीं करते, बराबर नहीं, ऐसा कोई प्रकरण आ जाए, तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो ऐसा कोई कहे तो वो उपदेश किसके लिए है, श्रोता के लिए है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। वक्ता के मैं तो क्रोध करूंगा, देखो लिखा है, ऐसा नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं को ग्रहण करने योग्य, सुनने वाला किसी से गुण मिल रहा हो तो शांत रहकर सुन के उससे गुण ग्रहण करे, उसका दोष है तो वो क्रोध कर रहा है तो उसका फल वो भोगेगा। ऐसा कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तो जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अति उष्ण रसादी औषधियाँ कई है। अब दवाइयाँ बहुत गर्म दवाइयाँ दी लिखी हुई है शास्त्रों में, उसे गर्मी हो शरीर में ऐसी, तो जिसके बीमारी हो ठंड में जाने की तो कई है। उन औषधियों को जिसके दाह हो, ऑलरेडी गर्मी हो रही है शरीर में, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। इसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, किसी के किसी कार्य की अति, कोई व्रत तप दिन भर उपवास करो, व्रत करो, तप करो, बस उसमें उपयोग उसी में लगा और उसमें दुनिया को दिखाने का भाव है, तो उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया। उसके अर्थ कहा कि ये कितना भी व्रत धारण करो धर्म नहीं होगा। उसे किसके जिसके उस कार्य की मुख्यता ना, अब कोई तप कर ही नहीं रहा है, व्रत कर ही नहीं रहा है,
त्याग कर नहीं रहा है, तीव्र कषाय में वर्त रहा है, धंधे व्यापार में लगा हुआ है, वो उस उपदेश को ग्रहण करे तो या थोड़ी मुख्यता हो, थोड़ा बहुत करता हो, तो वो इस उपदेश को ग्रहण करे, तो वो ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। देखो, अब मैं अभी कोई बाहर व्रत आदि धारण करने का भाव नहीं, कषाय मंद नहीं, तीव्र कषाय में वर्तन करता है और जिनवाणी पढ़ने वो सुन रहा है और कह रहा है मैं तो जिनवाणी सुन रहा हूँ, अरे कषाय अंदर में आग लगी हुई है, उसको बुझाने की बात सुने नहीं, क्योंकि वो तो कषाय तो होनी है, जो होगी मेरी नहीं है। तो ऐसा उपदेश ग्रहण करे तो बुरा नहीं होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है। अब देखो, शास्त्राभ्यास का भी निषेध किया पंडित जी ने। देखो, गुरुदेव पंडित जी ने किसी के शास्त्राभ्यास की अति, दिन भर किताब पढ़ना और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। देखो, ये दृष्टांत दिया। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मानुभव के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। जो बात शास्त्र में आई उसका निर्णय करके स्वरूप में लीनता का प्रयत्न ही नहीं है। दिन भर पढ़ना, ये खूब पढ़ना, याद करना, शास्त्र क्षोभम या, तो उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है कि बहुत शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, उसका शास्त्र का सार अपने में डालेंगे तब होगा। तो अब वो उसको निषेध को सुन के देखो, शास्त्र पढ़ते हैं वो फालतू है, ऐसा कोई कहे। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, अब वो ग्रहण कौन करे कि शास्त्राभ्यास नहीं है, वो देखे कि देखो लिखा है अपने पक्ष की बात, तो वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव इस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे। देखो क्या कहना चाहते हैं, व्रत नियम, शास्त्राभ्यास और आत्मानुभव। अब मूल प्रयोजन तो आत्मा अनुभव है, पर उसमें न रह सके तो शास्त्र का अभ्यास करे, और कषाय मंद हो तो व्रत आदि का भाव आता ही है, तब उसका तो बुरा ही होगा। अगर ये बात नहीं माने तो बुरा ही होगा। तो जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। देखो, यज्ञ करता है, हवन करता है, स्नान करते हैं दिन भर, दिन में 4 बार, हर वक्त थोड़ा सा किसी से छू गए स्नान करो, थोड़ा सा छू। उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्य द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है। देखो अब दूसरा क्या कह रहे हैं, बहुत स्नान का निषेध किया कि हिंसा से कभी पुण्य फल नहीं होता, पर अब पूजन कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत हिंसा लगती है, सामग्री धोने में, खुद के नहाने में, और पुण्य बहुत होता है। वह जीव उस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे। देखो, हिंसा में धर्म नहीं कहा है तो ये तो हिंसा होती है, और हिंसा अब देखो छोड़ दे उसकी बात नहीं, और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं। बात तो ये, अगर हिंसा माना है तो हिंसा रहित सामायिक प्रतिक्रमण में लगना चाहिए ना उपयोग, तब उसका तो बुरा ही होगा। अगर उसमें नहीं लगे और पूजा भी छोड़ दी, भाई हमारा उपयोग नहीं लगता, हमारे में तीव्र कषाय की तीव्रता है, घर गृहस्थी व्यापार में लगे हुए हैं, उसकी जगह पूजन के कार्य में थोड़ा सा लगे तो वो परिणाम आते हैं। अब उन परिणामों का निषेध किया कि उनसे धर्म नहीं होता, ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि उसको लगाना था सामायिक में, पर सामायिक में तो लगे नहीं और वो भी छोड़ दे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तो जैसे कोई औषधि गुणकारी है, देखो दृष्टांत, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसे ग्रहण करे। देखो, हितकारी औषधि है, तबीयत ठीक करने वाली है, अच्छी दवाई है, ताकत देने वाली है, पर जब तक ताकत नहीं आवे तब तक तो ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे, ठंडी में गया हुआ शरीर हो, गर्म दवाई दी और ठंडी मिट गई, डॉक्टर इसलिए कहा दवाई डॉक्टर की सलाह से, तो वो उल्टा रोग होगा। अब ये तो दृष्टांत है। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। क्या कहा? धर्म कार्य कहा, उससे हित हो तब तक ग्रहण करें। जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, पूजा पाठ, भगवान के सामग्री चढ़ाना आदि कार्य, पर अब ऊपर श्रेणी चढ़ गया और उच्च दशा होने पर भी निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे, अब मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद भी मंदिर बनाने के कार्य में लगे हुए, तो ये उल्टा विकार होगा।
क्योंकि मुनि अवस्था में वो कार्य नहीं संभव है। जो कार्य निचली दशा में संभव है, श्रावक है, वो धर्म को रक्षा के लिए धर्म मंदिर आदि बनाकर धर्मात्माओं को धर्म की सुविधा देने के लिए अध्यक्ष आदि बनकर समाज की सेवा करने के लिए उस कार्यों में लगता है। श्रावक अविरत है तो व्रत धारण कर लिए, त्यागी हो गया तो फिर वो उस कार्यों में नहीं लगेगा। पूजा आदि थोड़ा बहुत कार्य जो अपना होगा वो करेगा, व्रत आदि में लगेगा। मुनि बन गए तो फिर तो मंदिर आदि की व्यवस्था का कोई उनको जवाबदारी नहीं होती है। तो अगर उसमें लगे तो विकार होगा। यहाँ उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ देखो, अब उदाहरण दे रहे पंडित जी, प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहें, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प कर दे। यहाँ तो बहुत ऊंची बात की है कि प्रतिक्रमण करना है डेली। अब आत्मलीनता हो गई तो प्रतिक्रमण की कहाँ जरूरत है। बाहुबली भगवान ने किया क्या प्रतिक्रमण? ध्यान में बैठे थे। तो अगर आत्म अनुभव कार्य में लगा हुआ और मैंने प्रतिक्रमण नहीं होगा तो ऐसा विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। वो जहर है, क्योंकि उस काम से लाभ नहीं है, उसमें तो पुण्य है, राग है, दुख है, आत्मानुभव में सुख है। तो आत्मानुभव करने के लिए प्रतिक्रमण का निषेध किया है। प्रतिक्रमण का निषेध इसलिए नहीं किया कि तुम मर्जी आवे जो परिवर्तन करो। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बनेगा। ये मैंने कहा जैसे पूजा पाठ मंदिर आदि का, व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, वो कैसे बनेगा? देखो, व्रत किया, धारण किया, व्रती हो गया, व्यापार आदि छोड़ दिया, अब व्यापार आदि छोड़ मंदिर के काम में लग गया तो वो तो काम तो वो का वो हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। तथा जैसे पाकादि औषधियां पुष्टिकारी है। देखो एक एक दृष्टांत दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत पुष्टिकारक दवाई फलाना पाक में वो पाक ऐसा ऐसा कह बनाते हैं ना, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। हलवा बनाया, बुखार वाले को हलवा खिला दो। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, आत्म अनुभव और सामायिक प्रतिक्रमण बहुत भला है, स्वरूप में लीनता बहुत भली है, परंतु ये अपने विकार भाव दूर न हो खुद में अन्य परिणामों में तो उथल पुथल मची हुई है, और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होता है। यहाँ उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो। क्या कह रहे? अरे घर गृहस्थी छूटी नहीं, पत्नी का साथ चाहिए, शाम को खाना चाहिए, खाने बिना चले नहीं, टेस्टी व्यंजन चाहिए, और कह मैं तो आत्मनिर्विकल्प दशा को अंगीकार करे। मैं निर्विकल्प होना कैसे होगा? उसके अंदर के राग तो रचना तो वही बड़ी, तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार। देखो ये सबसे बड़ी बात, आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली और खाने को अच्छा अच्छा चाहिए तो दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि चाहिए इसका मतलब कमा के खाओ ना, बना के खाओ। किसी के भरोसे कोई काम धर्म नहीं होता है। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं, और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार। अब व्यापार करना है, त्यागी होके फिर व्यापार करते हैं धर्म की सामग्री का व्यापार करते हैं त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से इस प्रकार विचार करना। देखो अपना आत्मा सब मार्ग देता है, आत्म सन्मुख पर आत्मा को जाने, पहले निर्णय तो आत्मा का करना है। मैं चैतन्य भगवान ज्ञान का पुतला हूँ, ज्ञान के अलावा कुछ, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम। अगर ऐसी दृष्टि होगी, अपने आप को ऐसा अनुभव में आया तो राग सहज मंद होता है, बाहर की क्रियाएं भी, विकल्प भी उसी प्रकार के होते हैं, नहीं तो तीव्र कषाय में परिवर्तन करता है। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, क्या कहें और क्या क्या कहें, खुद समझ लेना।
अपने को देखो, ये अभी ये पंडित जी देखो भाई, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। स्वयं को सच्चा ज्ञान होगा तो स्वयं को तत्व का निर्णय होगा तो खुद को भाषित होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात खुद को समझ में आ जाएगी। तो किसी का करने की बुद्धि छूटेगी कि नहीं छूटेगी? और किसी ने मेरा बिगाड़ किया, ये बुद्धि भी छूट जाएगी। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपद नहीं कहे जाते। भाषा में उपदेश तो शब्दों से कहे जाते हैं, अब उन वचनों में उपदेश बहुत प्रकार से कहा नहीं जा सकता, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता से। तो अब जब उपदेश दे रहे हैं तो सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके अर्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है। आचार्य महाराज भी शास्त्र लिखते वक्त जो अनुयोग का शास्त्र लिखते हैं उसके अनुसार उपदेश देते हैं। श्रोताओं का कैसा प्रकार है तो उन श्रोताओं में समझ कितना उपयोग चल सकता है उसके हिसाब से उपदेश देते हैं। अब उस एक पक्ष से उपदेश किया हुआ अगर सर्वपक्षी मान लिया तो बहुत बड़ी भूल होगी। तथा देखो, जिस अर्थ का यहाँ वर्णन है वहां उसी की मुख्यता हो। जिस अर्थ का जहां वर्णन है जहां पर जो अर्थ बताना है, पदार्थ बताना है, उसकी मुख्यता है। जहां व्रत आदि की चर्चा चल रही हो, उपवास आदि की चर्चा चल रही, तो वो उपवास की मुख्यता बड़े। उपवास करने से इतने बड़े बड़े धर्मात्मा ऐसे ऐसे उपवास किए, ऐसे किए, उसका व्याख्यान आएगा। दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे, वहां पर भी ये वही एक करेगा आत्मानुभव तो फिर गड़बड़ जाए। वहां प्रकरण वो है, दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। दोनों क्रियाकांड का उपदेश देते वक्त क्रियाकांड है, क्रियाकांड होता है, किस प्रकार के भाव जीव को आते हैं, उस भावों का कथन कर रहे हो तो उस समय आत्म अनुभव की बात करें। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें। जो उपदेश सुनने में आया, कई जने सर्वांग उपदेश देने वाले ऐसे भी गुरुदेव होते हैं जो सारी बात बताने वाले होते हैं। ये गुरुदेव का उपदेश तो सर्व प्रकार से समाधान कारक है, पर हमें जो बात कहनी है उसकी मुख्यता से कथन करते हैं। परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है। दूसरी अपेक्षा ख्याल में रखनी है। गुरुदेव श्री से कहते थे तो कहते थे ख्याल में मैं जो वर्तमान उपदेश दे रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करो। स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वह इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है। शास्त्र पढ़ते हुए देखो, शास्त्र पढ़ने का तरीका बता रहे हैं पंडित जी। शास्त्र पढ़ते हुए कौन सा शास्त्र, कौन सी भाषा किस प्रकार से कही गई है, किस प्रयोजन से कही गई है, किस जीव को कार्यकारी, कौन से जीव को यह कार्यकारी है इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। विज्ञान के लिए कार्यकारी है, अनुभव के लिए कार्यकारी है। पश्चात अपनी दिशा देखे, खुद की देखे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अब नक्शा भी बता दो, कोई भी भारत का नक्शा है, अब उसमें हम कहाँ खड़े हैं ये नहीं मालूम है तो आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। मैप बताते हैं आजकल, गूगल मैप बता रहा है। अब मैप बता रहा है तो मैप पूरा बता दिया, मैं कहाँ खड़ा हूं ये उसमें नहीं मालूम पड़े तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार अंगीकार करे, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। कई बातें जानने की होती है, जान ले कैसा ऐसा होता है। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। या कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। बुद्धि कम, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे जो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। बस अब सब व्यापार में व्यापार करते हैं तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि ये माल खरीद के बेच रहा हूं, नफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बाकी पदार्थ के बारे में, मेटल के बारे में नहीं जानकारी हो। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे
सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करें, परंतु मुझे ये कार्यकारी है, ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना, क्या कार्य, अब क्या प्रयोजन है कि कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना, बस। धर्म के मैटर में, व्यापार के मैटर में बात अलग, धर्म के मैटर में, दुनियादारी के मैटर में नहीं कह रहे हैं, धर्म के मैटर में अपनी श्रद्धा ठीक हो, हमारा ज्ञान ठीक हो और हमें राग मिटे, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी प्रकार उपदेश ग्रहण करें, बस। राग मिटना चाहिए, राग जिससे बढ़े इस प्रकार उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस प्रकार से आद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। ये इस प्रकार जैन शास्त्रों का बराबर अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। अब इसी बात को गुरुदेव श्री समझाएंगे, उसको हम समझेंगे अगले स्वाध्याय में। भी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।